Hello students, today we are going to see class 6 chapter number 3 playing with numbers exercise 3.6 question number 2. What is the HCF of two consecutive numbers? देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि HCF पूछा है आपसे। सी HCF मैंने जो है वो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन वॉच माई लास्ट वीडियो। HCF यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे पूछा है टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का, मतलब कोई भी जो नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव मतलब जिसमें कोई गैप नहीं है, एक के बाद जो एक नंबर आते हैं उसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो उनका HCF क्या होगा। सो देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स इन विच द फैक्टर, द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. फाइन, so their HCF is always 1. HCF of two consecutive numbers will always be 1. Fine. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो 5 और 6 जो हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इनका कॉमन, इनके सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालो तो 1 5 इनके 1 5 इसका निकलेगा 5 का, और 6 का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 3 एंड 1 एंड 6, ये फैक्टर्स हमारे 6 के निकलेंगे। अब इसमें से अगर आप कॉमन फैक्टर निकालोगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो HCF है वो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का, टू कंसेक्यूटिव यानी ये को प्राइम नंबर्स भी हैं, बिकॉज 5 और 6 का कॉमन जो है फैक्टर वो ओनली 1 निकल रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एंड ये कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हैं, तो इनका जो HCF है वो क्या है, 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1. So this is the example of this question. Let us go for the second one. What is the HCF of two consecutive even numbers? बोल रहे हैं कि कोई भी दो नंबर जो इवन नंबर हैं, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, मतलब आप 6 लो और 8 ले लो, ये एग्जाम्पल्स में ले सकते हो। 8 10 ले सकते हो, 10 12 ले सकते हो, 12 14 ले सकते हो, 14 16 ले सकते हो। लाइकवाइज यू कैन टेक। फाइन, सो टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आपके यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, two consecutive numbers. For example, if I take say for example I am taking 2 and 4, this is two consecutive even numbers. तो यहाँ पे 2 और 4 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे, these are what, these are two consecutive even numbers. So 2 के फैक्टर्स we will take, that is what, 1 and 2. 4 के फैक्टर्स 1 2 and 4. These are the factors of 4, these are the factors of 2. So इसमें से highest common factor is what, it is 2. means common factors are 1 and 2. common factor CF means common factors are 1 and 2. but HCF की अगर बात करें यानी highest factor की बात करें तो वो 2 आ जाएगा। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जब भी होंगे आपके पास, तो उसमें आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2. ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ, दिस इवन कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट आंसर्स, और ब्लैंक्स में आपसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो यू हैव टू आंसर इट 1. व्हाट इज द कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, देन यू हैव टू आंसर व्हाट, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यानी टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मान लो 1 and 3 ले लिए, ये हमारे टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए और वो ऑड होने चाहिए। तो 1 के बाद हमने 2 नहीं लिया बिकॉज वो इवन नंबर था, सो हमने 3 पे स्विच करा। 1 and 3 आर माई टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 1 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे ओनली 1 आएगा, और 3 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 and 3 आएगा। इसमें से अगर आपको HCF निकालना है तो यू विल से माई 1 इज़ माई HCF। ठीक है, सो याद रखना है हमेशा MCQ, शॉर्ट आंसर या ब्लैंक्स में जब भी ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, देन यू हैव टू आंसर इट इज़ 1. व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, देन यू हैव टू आंसर इट 2. व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, यू हैव टू आंसर इट अगेन 1. सो इसमें से देखो काफ़ी शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं, आप लोग को याद रखना है।
और एल्स आप एग्जाम्पल लेके भी अपने आप समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स ऑफ 4 and 15 को प्राइम नंबर्स, दीज टू आर को प्राइम नंबर्स, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 हो। तो 4 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो वो क्या आएंगे 1, 2 and 4, और 15 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो आएंगे 1, 3, 5 and 15। दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है 1 है, इसीलिए ये दोनों नंबर्स जो हैं वो कैसे हैं को प्राइम नंबर्स हैं। HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 is equal to 2 multiply 2 and 15 is equal to 3 multiply 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो तो को प्राइम फैक्टर है ना। 1 तो आपका प्राइम नंबर में तो कंसीडर होगा ही नहीं, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। इज द आंसर करेक्ट? इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट HCF? फाइन। सी यहाँ पे 4 का हमने स्प्लिट एंड करा, कैसे करेंगे 2 multiply 2 and 15 is equal to 3 multiply 5. Though 4 and 15 do not have any common prime factors, 1 is the common factor of 4 and 15, so the HCF of 4 and 15 is 1. Of any two prime numbers can never be 0. देखो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, HCF कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है कि ये को प्राइम नंबर है इसलिए 1 फैक्टर है, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमने 0 मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। HCF कभी भी कोई भी नंबर का 0 नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर 4 के फैक्टर्स लिखती हूँ तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2 and 4, एंड 15 के फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे तो 1, 3, 5 and 15, ये फैक्टर्स आपके 15 के आएंगे। अभी इसमें से आप कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर यही है, यानी ये कॉमन फैक्टर है, तो यही आपका 1 ही आपका क्या हो जाएगा 1 ही आपका HCF हो जाएगा। फाइन, 1 ही आपका HCF हो जाएगा। So 1 is the common factor, 1 is the HCF, and hence only one factor is coming, hence these both numbers are co-prime numbers. Fine. So यहाँ पे हम इनके स्टेटमेंट को गलत बताएंगे, क्योंकि HCF जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। HCF कैन नेवर बी 0. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ये भी आपसे पूछ सकते हैं MCQs वगैरह में कि HCF ऑफ एनी टू नंबर, it can be asked in true or false. It can be 0 or it cannot be 0. If it is 0 then it is not possible. ओके, एंड इफ इट इज़ नॉट 0 तो आपका आंसर सही ट्रू होगा। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर HCF कैन नॉट बी 0 एंड दिस इज ओनली द HCF ऑफ दीज टू को प्राइम नंबर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।